जो इंसान अपने गल्ले को छोड़ देता है, वो इंसान बड़ा बनने से उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप थर्ड पर्सन को देते हो, इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। तो अगर आपको बिजनेस बड़ा बनाना है, तो आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी, दूसरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा आपके अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरी टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक जो बिजनेस कर रहे हैं उन सब के लिए है। हमारे पास में बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जो बोलते हैं कि हम लोग व्यापार तो कर रहे हैं लेकिन व्यापार बढ़ा नहीं पा रहे। आज का टॉपिक रखा है अपने बिजनेस को बड़ा कैसे करें। दोस्तों, हर आदमी चाहता है कि मैं अपने बिजनेस को, लाख रुपए के बिजनेस को मैं 1 करोड़ पे लेके जाऊं। 1 करोड़ वाला बिजनेसमैन बोलता है मैं 100 करोड़ पे लेके जाऊं, और 100 करोड़ वाला बोलता है मैं 1,000 करोड़ का बिजनेस करूं। हर आदमी के अपने एक 100 गुना के ज्यादा सपने होते हैं अपने बिजनेस करने को। मैंने कई व्यापारी देखे हैं ऐसे जो अपने व्यवहार के कारण वो डाउन टू अप कैसे पहुंचता है, जीरो से हीरो कैसे बनता है। मैंने इतने व्यापारी अनगिनत आपके सामने भी नजर आते होंगे जिन्होंने आपके एरिया में ही दुकान खोल के आज शोरूम तक पहुंचे होंगे, और शोरूम से और मल्टीपल चेन उन्होंने स्थापित की होगी। दोस्तों, आप भी कर सकते हो, आपके अंदर भी वो हुनर है। आप भी पहचान सकते हो अपने हुनर को, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को समझना चाहिए, अपने व्यापार की दिशा निर्देशों को समझना चाहिए। आप व्यापार में कितना एफर्ट लगा रहे हैं, कितनी मेहनत लगा रहे हैं, उनको आपको समझना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला जरूरी काम है, अगर आप अपने बिजनेस को स्केल कर रहे हो तो आप अपने बिजनेस से अपनी लायबिलिटी को हटाइए। लायबिलिटी का मतलब आपको समझाना चाहता हूं, जैसे आप ही माल बेच रहे हो, आप ही परचेज कर रहे हो, आप ही अपना गल्ला संभाल रहे हो, आप ही कस्टमर से बातचीत कर रहे हो, कस्टमर को डिलीवरी भी आप ही पहुंचा रहे हो, उससे आप बचिए। अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है, अगर आपका बिजनेस अच्छा ग्रो है, अच्छी सेल है आपके पास में, तो अपनी लायबिलिटीज को कम कीजिए। लायबिलिटीज को कम कीजिए, जैसे माल जो है, माल बेच रहे हो, तो 2 आदमी आप रखिए उसके पीछे कि मेरी ये लागत लगती है और मैं इसको संभाल पाऊंगा, इस लागत को 2 आदमी रखने से मैं संभाल पाऊंगा। तो वो माल बेचने का काम दूसरे को दीजिए। काउंटर संभालना है तो आप एक सॉफ्टवेयर लीजिए, अच्छा सॉफ्टवेयर लीजिए, उसके अंदर अपने एंट्रीज को, इन्वेंट्रीज को कीजिए, साथ में जो पेमेंट आता है, सेल होती है, उसका बिल आप बनाइए। और वहां पे केस काउंटर पे अलग केस काउंटर के लिए अकाउंटेंट रखिए, उससे आप मुक्त होइए। धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें हैं। चाय वाला, अगर आपका काम और बढ़ जाता है तो पानी वानी पकड़ाने के लिए, चाय पकड़ाने के डिपार्टमेंट रखिए कि हाँ, ये बंदा चाय वाय के लिए पूरा काम रखेगा। तो ऐसे धीरे धीरे अपने लाइबिलिटीज को कम कीजिए। जो इंसान अपने गल्ले को छोड़ देता है, वो इंसान बड़ा बनने से उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप थर्ड पर्सन को देते हो, इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। उस गल्ले के कारण ही आप अपने आप को कितना विस्तृत बना पाओगे। हम हमारे यहाँ पे आप देखते होंगे, हम आपके साथ में रूबरू होते रहते हैं। हमारी पीछे 250-300 लोगों की टीम लगी रहती है। हम कभी भी हमारा गल्ला नहीं संभालते हैं। पूरा एक सिस्टमेटिक काम है, बैंक में कैसे पैसा जाना है, बैंक में कैसा पैसा जमा होना है, कैश पैसा आता है तो उस कैश पैसे को कैसे जमा होना है। 1 रुपया भी इधर का उधर नहीं होता है, सब कुछ सिस्टम पे है। तो अगर आपको बिजनेस बड़ा बनाना है, तो आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी, दूसरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा आपके अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। सेकंड चीज होती है, बिजनेस बड़ा करना है तो सप्लायर अच्छा होना चाहिए। सप्लायर जीनियन होगा। सप्लायर क्या होता है, मैं देखता हूँ सूरत आते हैं कुछ ऐसे कस्टमर, जो बड़े कस्टमर्स तो है, लेकिन वो क्या करते हैं, इधर उधर से किसी की बातों में आके माल ले लेते हैं, माल परचेसिंग कर लेते हैं। फिर वो उसको कॉस्टिंग को सेट करते रहते हैं, हाँ ये मैं 300 रुपये में महंगा ले आया, अब यार इसको 350 में एक बार निकाल। उसी में उलझे रहते हैं, वो व्यापार बड़ा कर ही नहीं पाते। तो सप्लायर ही ऐसा पकड़ो जिसके अंदर, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो, जो बारकोड सिस्टम रखता हो, रेट उसकी फिक्स हो। तो रेट फिक्स होगी, आप बोल सकते हो, उसको बोल सकते हो कि रेट महंगे, लेकिन इतना तो विश्वास होगा ना कि जो रेट मेरे को लगाइए वही रेट तो वो दूसरे को लगाएगा। इसके अंदर तो पिंतु पिंतु नहीं है। अब आपको क्या करना है, उनके साथ में, उन्हीं व्यापारियों के साथ में काम करना है जिनकी रेट फिक्स है। रेट फिक्स है, इसका मतलब वो यही दिखाता है, वो सप्लायर क्या सोचता है, मेरी रेट सबसे कम से कम है, इसीलिए वो रेट फिक्स कर पाता है। अब आप क्या करते हो, आप दूसरे के पास जाते हो, वो 350 रुपये रेट बोलता है, बोले 300 में देना है, आप 300 में लेते हो, अरे वो उसने एक आइटम में आपने 50 रुपये बचा लिए, बाकी आइटमों में तो उसने केन लगा दी आपको। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे सप्लायर्स के साथ में काम करना है, जो मजबूत हो, जिसके फाउंडेशन मजबूत हो, जो मैन्युफैक्चरर हो, उनके साथ में आप व्यापार कीजिए। आपको 1 रुपए की पेन नहीं लगेगी, तो आप वहां से भी आपकी लाइफ कम हुई, आपको वेरायटी अच्छी आ रही है, रेट में आपके साथ में चोट नहीं हो रही है, तो उन सब चीजों से बचिए। अब क्या करना है, सेलिंग पॉइंट में परचेज की, जो आप हम लोगों से परचेज करते हो आइटम, उनका मार्कअप वगैरह सेट कीजिए।
एक ऐसा फिक्स सिस्टम कीजिए दुकान के अंदर कि जिसके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो। आपका इन्वॉल्वमेंट अगर कम से कम है तो रेट का मार्कअप करना है। 100 रुपए की चीज सूरत से हम लोग परचेज करके लाए हैं, 150 में बेचनी है, 160 में बेचनी है। ये आइटम 200 वाली आइटम है, इसको मुझे इस रेट में बेचनी है, 1000 वाली आइटम इस रेट में बेचनी है। तो उसका एक क्राइटेरिया फिक्स कीजिए। ऐसा मत कीजिए हाँ ये प्रोडक्ट मुझे 500 रुपए का दिख रहा है, उसको मैं 1000 में बेच देता हूँ, ये प्रोडक्ट 500 का दिख रहा है, ये 800 में बिकेगा। इससे क्या होता है, आप हमेशा बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट रहता है आपका। आप जितना बिजनेस में बढ़ाने में इन्वॉल्वमेंट रखोगे उतना ज्यादा आप गेन कर पाओगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के अंदर। तो रेट भी आप ऐसे क्राइटेरिया लगाओ कि इसका फिक्स मार्कअप रखो। क्या मुझे इस आइटम में आने पे 1000 रुपए की चीज में मेरे को 30% का मार्जिन रखना है, 200 रुपए वाली में 50 रुपए पीस का रखना है, 30 रुपए पीस का रखना है। ऐसे एक फिक्स कर दीजिए कि लड़के ही उस चीज को संभाल पाए। माल आया, पार्सल खोला, क्या रेट लगनी है, आपका सिस्टम ही आपको रेट डिसाइड करके दे सेलिंग। तो उससे क्या होगा, आप उस चीज से थोड़ा दूर हो गए तो आप अपने बिजनेस को बढ़ाना कैसे है उस पर ज्यादा ध्यान जाएगा। जितना आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर चुके हो, आप उससे फ्री होके उसकी लायबिलिटी आप दूसरों को देख के आप और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आपका दुकान के अंदर भी, आपके शोरूम के अंदर परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो यही चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें जो दूसरों से काम करवाया जा सकता है और दूसरे के ऊपर दायित्व देके उनसे अपन काम अपने आप को, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस बनाना बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल को पहचानना है, अपने काम के पैटर्न को पहचानना है, अपने को नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करना है, नए सॉफ्टवेयर के साथ में काम करना है, जिससे आप अपने बिजनेस दिन रात बढ़ा सकते हो। तो यही सब छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखिए। अगर आप कपड़े का बिजनेस करना चाह रहे हो और कपड़े का बिजनेस करने की सोच रहे हो तो केसरी टेक्सटाइल कंपनी सूरत के अंदर इकलौता ऐसा माध्यम है जो कम से कम रेट के अंदर आपको कपड़ा उपलब्ध करवाता है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट के अंदर हम लोग नॉमिनल से नॉमिनल मार्जिन के अंदर काम करते हैं और डायरेक्ट एक होलसेलर, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर और या रिटेलर्स को वही रेट में कपड़ा देते हैं जो हम लोग होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। तो अगर आप रिटेल का अगर बिजनेस है तो डायरेक्ट आप हमसे जुड़िए। सूरत आते हो तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान में रखना है, ऑटो वाले से बच के रहना है, एजेंट और दलालों से बच के रहना है। डायरेक्ट केसरी टेक्सटाइल कंपनी आना है, रेलवे स्टेशन से 10 मिनट की दूरी पे है। आपको कुछ नहीं करना है, रेलवे स्टेशन पे बोलना है ऑटो वाले को कि मुझे मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट छोड़ दो। आपको ये नहीं नाम लेना है कि मुझे केसरी टेक्सटाइल कंपनी छोड़ दो, वो यही बोलेगा इधर नहीं उधर चलो, उधर नहीं इधर चलो। तो उन सब बहकाव में नहीं आना है, आपको मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट बोलना है। मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट में फ्रंट के अंदर ही हमारा पूरा बोर्ड वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। डायरेक्ट आओ, डायरेक्ट कपड़ा लेके जाओ। आपको थर्ड पर्सन पे विश्वास नहीं करना है। आप क्यों विश्वास करते हो उन पे? मैं हजारों कस्टमर्स को ये बोलता हूँ कि आप उनके चक्कर में क्यों पड़ जाते हो, क्यों तेल लगा देते हो? आप डायरेक्ट, जब केसरी टेक्सटाइल कंपनी आना ही था तो आप डायरेक्ट आते और डायरेक्ट व्यापार करते। इन सब छोटी छोटी चीजों से बचना है। दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताएं कमेंट करके, और आपकी कोई भी परेशानी है मुझे कमेंट करके बताएं। मैं उन पे हर क्वेश्चन पे आपका आंसर दूंगा और साथ में आपके साथ में रूबरू होऊंगा। लाइव सेशन भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लाइव के अंदर भी आपकी जो भी क्यूरीज होगी हम लोग आपका सॉर्ट आउट करेंगे। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।